जिंदगी में सबसे बड़ी हार असफलता नहीं होती, सबसे बड़ी हार होती है अधूरा छोड़ देना। आपने कभी गौर किया है, जब भी किसी चीज की आपको बहुत चाहत होती है, आप सोचते हैं काश मैं ये कर पाता, काश मेरी भी इनकम का कोई सोर्स होता, काश मैं भी अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर पाता। फिर एक दिन आप हिम्मत करते हैं, शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे लोग आपसे जुड़ने लगते हैं, रिस्पांस आने लगता है, आपको लगता है हाँ अब कुछ बन रहा है। लेकिन फिर एक समय आता है, दिल कहता है यार अब मज़ा नहीं आ रहा है, चलो कुछ नया ट्राई करते हैं, ये तो छोटा है कुछ बड़ा करते हैं। और यहीं से आपकी कंसिस्टेंसी टूट जाती है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है। समस्या ये नहीं कि आप मेहनती नहीं हैं, समस्या ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हैं, समस्या ये है कि आप स्टेबिलिटी आने के बाद बोर हो जाते हैं। आपको शुरुआत का एक्साइटमेंट पसंद है लेकिन ग्रोथ का डिसिप्लिन पसंद नहीं। शुरुआत में जुनून होता है लेकिन आगे बढ़ने के लिए धैर्य चाहिए, और बहुत लोग धैर्य की लड़ाई हार जाते हैं। क्या आप सच सुनना चाहते हो? जो लोग बार बार कई चीज़ें बदलते हैं ना, वो किसी में भी मास्टरी हासिल नहीं कर पाते। न घर के रहते हैं न घाट के, हर बार जीरो से शुरुआत, हर बार नई प्लानिंग, हर बार नई उम्मीद, लेकिन नतीजा फिर अधूरा। अब बात समझो, माइंड का खेल समझो। दिमाग को नया पसंद है, नया आइडिया, नया काम, नई शुरुआत, ये एक्साइटिंग लगती है। लेकिन असली ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां एक्साइटमेंट खत्म होता है और डिसिप्लिन शुरू होता है। अब इसके लिए करना क्या चाहिए? अगर आप कोई काम कर रहे हैं, पहले उस काम पर पूरी तरह फिट हो जाओ, उसे सिस्टम में डालो, उसे ऑर्गेनाइज करो, उसे स्टेबल करो, फिर सोचो इसे छोड़ना नहीं, इसे बढ़ाना है। पूरी तरह छोड़ देना आसान है, अपग्रेड करना मुश्किल है। मित्रों, अपग्रेड करो, स्केप मत करो। लोगों को क्या चाहिए, बाजार में क्या कमी है, मेरे काम में क्या सुधार हो सकता है, ये सवाल पूछो। जो कर रहे हो उसी को बेहतर बनाओ, उसी में नया जोड़ो, उसी में वैल्यू बढ़ाओ। सक्सेस का मतलब हर बार नया शुरू करना नहीं है। सक्सेस का मतलब है एक चीज को इतना मजबूत कर दो कि लोग उसे छोड़ ना सके। अगर आपने छोटा बिजनेस शुरू किया है, पहले उसे प्रॉफिटेबल बनाओ, फिर उसे एक्सपैंड करो, फिर ब्रांड बनाओ, फिर सिस्टम बनाओ। लेकिन आधे रास्ते से मुड़ गए तो मंजिल कभी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आज से एक वादा करो, मैं एक्साइटमेंट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं स्टेबिलिटी बनाऊंगा, मैं कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ूंगा, मैं अधूरा नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो टिकते हैं। लेकिन जरा खुद से एक सवाल पूछो, जिस चीज के लिए तुम कभी पागल थे, जिस काम के लिए तुम रातों में प्लानिंग करते थे, जिस सपने के लिए तुमने लोगों की बातें अनसुनी की थी, अब ऐसा क्या हो गया कि तुम उसी चीज से दूर भागने लगे? वो जोश कहाँ गया, वो आग कहाँ गई, वो एनर्जी, वो फुर्ती, वो जुनून, आखिर क्या हुआ? क्या काम बदल गया या तुम्हारा धैर्य खत्म हो गया? क्या सपना छोटा हो गया या तुम्हारा सब्र छोटा पड़ गया? सच्चाई थोड़ी कड़वी है, शुरुआत में सब अच्छा लगता है क्योंकि वहां उम्मीद ज्यादा होती है और मेहनत का असली वजन कम महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे जिम्मेदारियां बढ़ती है, जैसे जैसे रिजल्ट आने में समय लगता है, वैसे वैसे हमारा दिमाग बहाने ढूंढने लगता है। शायद ये सही नहीं है, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, और यही शायद धीरे धीरे आपके सपनों को खा जाता है। याद रखो, जोश खत्म नहीं होता, हम उसे खुद दबा देते हैं। एनर्जी कम नहीं होती, हम उसे गलत दिशाओं में खर्च कर देते हैं। समस्या काम में नहीं होती, समस्या हमारे धैर्य में होती है। एक दिन तुमने कहा था मुझे ये करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आज क्या बदल गया? मुश्किलें आई, लोग हंसे, रिजल्ट धीमी आया। अगर यही वजह है तो समझ लो तुम हार नहीं रहे, तुम बस परीक्षा में हो। असली ताकत क्या है जानते हो? जब मन कहे छोड़ दे और तुम कहो नहीं इस बार नहीं। जब दिमाग कहे कुछ नया कर और तुम कहो पहले इसे मुकाम तक पहुंचाऊंगा। जाते जाते यही कहूंगा, तुम्हारे अंदर आज भी वही आग है, वही जोश है, वही एनर्जी है, बस उसे याद दिलाने की जरूरत है। तुम शुरू क्यों हुए थे? क्यों? जो शुरुआत के जोश को अंत तक जिंदा रखता है वही अपनी कहानी खुद लिखता है। अब जाते जाते अंतिम लाइन बस यही कहूंगा, सपने बदलने से नहीं पूरे होते,
उन पर टिके रहने से पूरे होते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।